ओम शांति। आज 18 जनवरी स्मृति दिवस पर जो बाबा के बच्चे ड्रामा अनुसार डायमंड हॉल में सन्मुख बैठे हैं, वो हैं महाराष्ट्र के। तो बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों को उनके अनुसार ही लास्ट जन्म देता हूँ। तो किसी को दिल्ली में सेवा पर रखा, लेकिन ये महाराष्ट्र शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि महा मैंने महान। हम जानते हैं कि दुनिया की सफाई महाभारत से हुई थी। तो आप सब महाराष्ट्र वाले खास 18 जनवरी को बाबा से एक नई, जिसको बाबा ने कहा है हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे बाबा ने थोड़े से समय में हमें याद करवा दिया कि बाबा अव्यक्त किस कारण से हुए थे कि बाबा करावनहार बन जाएं और हम करणहार बन जाएं। तो बाबा ने कहा, सदा हमको याद रखना है कि सारा कार्य स्थापना का बाबा ने करवाना है, हमने सिर्फ निमित्त बन के करना है। तो इससे बाबा ने कहा, हमारा देह अभिमान ख़त्म होगा, हम स्वाभाविक तौर पे ही नम्र, निमित्त और निर्माण रहेंगे। तो ये जो है करणहार वाला पाठ, और वो भी अलौकिक सेवा का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, बाबा ने आज हमको ख़ास तौर पे कहा कि ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त रहे। और ये जो जीवन मुक्त है, सतयुग में तो होंगे ही, लेकिन वहाँ पर कोई जीवन मुक्त की खास हमको ध्यान आए, अनुभूति हो, ऐसा नहीं है। ये जीवन मुक्त अवस्था हमको अपने संगम युग के इस जन्म में ही अनुभव करनी है, और इसी का नाम है दूसरा अति इंद्रिय सुख का जीवन। तो जैसे ब्रह्मा बाबा जीवन मुक्त रहे, तो हमने क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा ने, जैसे उनका शरीर भी वृद्ध था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, जो बताया, तो हमारा दिल में कैसा महसूस हुआ कि परम धाम से आकर नित्य प्रति बाबा ने कहा, एक दिन भी मैंने मुरली बच्चों को सुनाना मिस नहीं किया। अगर शरीर किसी कारण से अस्त व्यस्त था तो भी लिख कर के मुरली भेजी, और अगर बॉम्बे में गए वहाँ भी लिख कर के मुरली दी। और यहाँ तक बाबा ने कहा कि मैंने अपनी ये ड्यूटी लास्ट दिन, जिस दिन मुझे अव्यक्त होना था, उस दिन भी बाबा ने शाम को पूरी मुरली चला करके, अच्छा आप बच्चों से छुट्टी लेते हैं, ये कह करके बाबा ने समाप्त किया था। तो बाबा ने कहा, इसमें कितनी तपस्या है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी कार्य शिव बाबा का दिया हुआ, उसको अंतिम घड़ी तक भी पूरा करना। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि हम बच्चों की यही तपस्या है कि हम जीवन मुक्ति का अनुभव करें। और उसके लिए खास बाबा ने हमको एक बात बता दी कि एक ही बात है जिसको हम कहते हैं मन जीते जगत जीत। कि अगर हम मन जीते जगत जीत के स्लोगन को
हर वक्त अपने सामने रखते हैं कि मैं जो कुछ भी कार्य करूं और उसमें कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो मेरा मन मेरे कहने पर चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ हमारा मन ही है। और बाबा ने कहा है कि मन की जो वृत्ति है, जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं, वो मन की वृत्ति अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी कृति है, जो हमारी स्थिति है, वो मनोवृत्ति के अनुसार ही चलती है। लेकिन मनोवृत्ति के लिए हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्मृति। तो जैसी हमारी स्मृति होती है, चाहे वो पावरफुल हो, कमज़ोर हो, किसी प्रकार की हो, कल्याण की हो, विश्व कल्याण की हो, शुभ भावना की हो, उसका आधार स्मृति है। तो आज स्मृति का दिवस है, तो बाबा ने हमसे प्रॉमिस भी लिया कि बच्चे तुम व्यर्थ संकल्प नहीं करोगे, बाबा को यही सौगात चाहिए। तो 18 जनवरी का दिन जैसे किसी को भूलता नहीं है और स्मृति दिवस किसी को भूलता नहीं है, इसी प्रकार से हम ये स्मृति सदा रखें कि हमने 18 जनवरी के दिन, स्मृति दिवस के दिन बाबा को सौगात दिया था कि हम अपने मन को कंट्रोल में रख के चलेंगे। और इस स्मृति को बाबा कहते हैं बार बार लाओ, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपने संबंध को याद करो और संबंध के साथ तुमको प्राप्ति भी याद आएगी। और बाबा वर्तमान समय, जबकि लास्ट पीरियड है हमारा संपन्न बनने का, फुल फोर्स से बाबा बाप दादा दोनों हमारे मददगार हैं। और बाबा ने कहा है जैसे मैं फरिश्ता बना तो हमको भी फरिश्ता रूप शरीर में धारण करेंगे तो सचमुच जीवन मुक्ति की अनुभूति होगी। हम सब ने मुरली बहुत गौर से सुनी है। बाबा ने यही कहा कि मेरी मुरली को, मेरी जो रोज़ की मेरी मुरली है, वही मेरा प्रेम पत्र है, वही मेरी शिक्षा है और वही बच्चों की खुराक है। तो हम मुरली को बहुत ध्यान से अटेंशन दें। ये भी बाबा ने कहा बहाना करके ढीले ढाले हो करके मुरली सुनना, उसमें फ़ायदा नहीं है। हो सके तो जैसे बाबा की डेट समय होता है उस समय मुरली सुने अच्छी तरह से और उस पर मनन करें। दादी गुलजार की एक बात मुझे याद आती है। दादी गुलजार की लास्ट उंगली में एक बारी फ्रैक्चर हो गया था और दादी गुलजार मुरली सुन करके कुछ लिखती थी मुरली का रोज़। तो उनकी ब्राह्मणी ने कहा दादी आपकी आज उंगली लिख नहीं पा रही है, आप आज ना लिखो। तो दादी गुलजार ने कहा नहीं, स्टूडेंट लाइफ है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना स्टूडेंट लाइफ पर दादी गुलजार ने अटेंशन रखा। हमें भी सब कुछ करते हुए अपनी स्टूडेंट लाइफ और प्यारे बाबा कितनी दूर से आकर के हमको इस मुरली के द्वारा ही सारा परिवर्तन करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। सबको पुनः बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।